एक ही स्वागत है आपका वेब लाइफ के को न्यू वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने एसएमएम पैनल वेबसाइट का चाइल्ड पैनल कैसे बना सकते हैं। जिनको नहीं पता चाइल्ड पैनल क्या होता है उनको मैं बता दूं। आपके जो एसएमएम पैनल वेबसाइट के ऊपर कस्टमर है, अगर वो चाहते हैं उनका खुद का एक एसएमएम पैनल वेबसाइट हो, तो आप उनको एक फीचर प्रोवाइड करते हो चाइल्ड पैनल का, जिसको अगर वो बाय करते हैं तो आपकी वेबसाइट की जो भी सर्विसेज रहेंगी उनको वो सेल कर पाएंगे। इसके लिए आप उनसे थोड़ा बहुत चार्ज कर सकते हैं। चाइल्ड पैनल बनाने के लिए आपको किन किन चीजों का रिक्वायरमेंट रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। चाइल्ड पैनल बनाने के लिए आपको एक डोमेन होस्टिंग और एक स्क्रिप्ट का नीड होगा। रहा बात डोमेन होस्टिंग का, तो डोमेन होस्टिंग आप परफेक्ट होस्ट से ले सकते हो। चाहे तो जो डोमेन है, डोमेन आप अपने कस्टमर से ले सकते हो। अगर आप चाइल्ड पैनल बनाने के लिए अपने क्लाइंट से ज्यादा चार्ज कर रहे हो तो आपको डोमेन होस्टिंग आपको खुद ही लेना पड़ेगा। अगर आप कम चार्ज कर रहे हो तो आपको डोमेन अपने क्लाइंट से लेना है और होस्टिंग आप परफेक्ट होस्ट से ले सकते हो। और रहा बात स्क्रिप्ट का, वो कहाँ से मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको यहाँ क्रोम ब्राउज़र के ऊपर चले जाना है। यहाँ पर आपको सर्च कर देना है PUFFX परफेक्ट MART परफेक्ट स्मार्ट डॉट शॉप पे आ जाना है। यहाँ पर आपको एक स्क्रिप्ट मिल जाएगा। मैं यहाँ सर्च कर लेता हूँ। ऊपर की साइड में परफेक्ट आपको लिखना है। इसमें परफेक्ट लिख के आप जैसे ही सर्च करोगे आपको यहाँ 3rd नंबर पे स्क्रिप्ट दिख जाएगा। तो ये वाला स्क्रिप्ट है, इसका जो कॉस्ट है 199 है। इसको आप यहाँ से बाय कर सकते हो। अगर आपको यहाँ से बाय करने में कोई भी दिक्कत आती है तो आपको स्क्रीन के ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख जाएगा। इसके ऊपर सिंपली आप मैसेज करके आप मेरे से ये स्क्रिप्ट को बाय कर सकते हो। ये चाइल्ड पैनल के लिए अपना स्क्रिप्ट रहने वाला है। चाहे तो इससे अपना मदर पैनल भी बना सकते हो। तो इसके आप कुछ स्क्रीनशॉट है, आप उनको देख सकते हो कि आपका चाइल्ड पैनल बनने के बाद आपको कैसा दिखने वाला है। तो ये स्क्रीनशॉट है, ये एडमिन के स्क्रीनशॉट है। तो गाइस आपने स्क्रिप्ट तो देख ही लिया है और पता भी चल चुका है इसको आपको कहाँ से लेना है। आपका इसमें आपको बता देता हूँ इसको आपको सेटअप कैसे करना है। सेटअप करने के लिए आपको एक वेब होस्टिंग का नीड होगा, जो कि आप परफेक्ट होस्ट से ले सकते हो। तो मैं परफेक्ट होस्ट पे चले जाता हूँ। इसका जो लिंक है वो गाइस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो प्रोवाइड करा दूंगा। सो आप डिस्क्रिप्शन को एक बार चेक कर लेना। परफेक्ट होस्ट में आने के बाद यहाँ पर आपको साइन अप पे चले जाना है। साइन अप पे जाने के बाद यहाँ पर आपको अपना अकाउंट एक बना लेना है। मेरा गाइस अकाउंट पहले से बन रखा है, तो मैं क्या करता हूँ इसको लॉग इन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं लॉग इन के ऊपर चले जाता हूँ। मेरा जो अकाउंट है उसको मैं लॉग इन कर लेता हूँ। यहाँ कंटिन्यू बेस गूगल कर लेता हूँ और मैंने अपने अकाउंट का ईमेल को सिलेक्ट कर लिया है। देन गाइस मेरा जो अकाउंट है वो लॉगिन हो चुका है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ से कितनी वेब होस्टिंग बाय कर रखी है। तो वेब होस्टिंग में अकाउंट बनाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सर्विसेज के अंदर चले जाना है। ऑर्डर न्यू सर्विस के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको वेब होस्टिंग के प्लान दिख जाएंगे। तो आपको क्या करना है, एसएमएम होस्टिंग में चले जाना है। एसएमएम होस्टिंग में जाने के बाद आपको जो 59 वाला प्लान है उसको आपको बाय कर लेना है। ऑर्डर नाउ के ऊपर आपको क्लिक करना है। आपको ऐसा कुछ इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। तो आपको यहाँ 3rd के ऊपर क्लिक कर देना है। 3rd के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे नीचे टेक्स्ट बॉक्स दिखेगा, इसमें आपको अपना डोमेन नेम डाल देना है। आपकी जो भी आपके क्लाइंट का डोमेन नेम रहेगा तो वो आपको डाल देना है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मेरा जो डोमेन नेम है वो है perfectsmmpanel.com। तो इसमें मुझे क्या करना है, यहाँ पर डालना है परफेक्ट एसएमएम पैनल और साइड में आपको बॉक्स दिखेगा, इसमें आपको .com डाल देना है। यूज के ऊपर आप क्लिक करना है। यूज के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पर आपका दिखा जाएगा योर डोमेन वैलिड ऐसे करके। तो आपको चेकआउट करके आपको पेमेंट कर देना है। आपका जो वेब होस्टिंग है वो बाय हो जाएगा। मेरा इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये मैंने पहले से ही रजिस्टर कर रखा है, यहाँ पर लिखा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ होम पेज में आता हूँ। अगर आपको वेब होस्टिंग बाय करने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। मेरा जो नंबर है वो आपको स्क्रीन के ऊपर शो कर जाएगा। वेब होस्टिंग बाय करने के बाद नीचे यहाँ पर आपको एक्टिव का बटन दिखेगा, जिससे आप समझ जाना कि जो भी आपकी वेब होस्टिंग ऑर्डर की आपने वो एक्टिव हो चुकी है। तो आप देखेंगे मैंने कितनी सारी वेब होस्टिंग ले रखी है। तो मैं किसी भी एक में आपकी सेटअप करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आपको एक डोमेन देखेगा 000webhost.in। तो इसी में अपन सेटअप करने वाले हैं। इसके आगे आप देखेंगे एक्टिव का भी बटन है। एक्टिव के बटन के बगल से आपको एक मैनेज का बटन दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। लॉग इन टू सी पैनल कर लेना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपको कुछ टाइम लेगा और जो भी आपका सी पैनल रहेगा उसको लॉग इन कर लेगा। तो एक बार मैं इसके डोमेन के ऊपर चले जाता हूँ। डोमेन के ऊपर जाऊंगे, यहाँ पर लिखा है वेलकम टू परफेक्ट होस्ट, योर वेबसाइट हैज बीन सक्सेसफुली कनेक्टेड टू परफेक्ट होस्ट, नाउ स्टार्ट योर डेवलपिंग वेबसाइट। जो भी अपना डोमेन है वो ऑलरेडी परफेक्ट होस्ट के साथ कनेक्टेड है। अगर आपको परफेक्ट होस्ट से डोमेन कनेक्शन में कोई भी इशू आते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा होगा। तो आपको सी पैनल के अंदर चले जाना है। सी पैनल के अंदर जाने के बाद आपको इसमें फाइल मैनेजर दिखेगा। फाइल मैनेजर के ऊपर चले जाना है। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप सर्च भी कर सकते हैं। फाइल मैनेजर में आने के बाद आपको ऊपर की साइड में एक सेटिंग्स का आइकन दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। शो हिडन फाइल्स को चेक करके सेव पे क्लिक कर देना है। तो जो भी आपकी डॉटेड फाइल्स रहेंगी वो आपको शो हो जाएंगी, यानी जो भी आपकी रिटर्न फाइल्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। पब्लिक HTML में आने के बाद आपको पहले से ऑलरेडी जितनी भी फाइल हैं तो उनको सिलेक्ट करना है और डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपको ऊपर की साइड में अपलोड का आइकन दिखेगा,
इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सिलेक्ट फाइल करना है, जो भी आपने स्क्रिप्ट बाई की है उसको यहाँ पर अपलोड करना है। तो मैंने डेस्कटॉप के ऊपर रखा है तो मैं उसको अपलोड कर लेता हूँ। तो मेरी जो स्क्रिप्ट है वो अपलोड होना स्टार्ट हो गई है। जैसे गाइस ये ग्रीन हो जाएगी तो समझ लेना आपकी 100% अपलोड हो चुकी है। तो गाइस आप यहाँ ग्रीन हो चुकी है, यानी कि 100% अपलोड हो चुकी है। यहाँ पर गो बैक के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। गो बैक पे क्लिक करने के बाद जो भी अपनी स्क्रिप्ट है उसको सिलेक्ट करना है और एक बार इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। जैसे ही गाइस आप एक्सट्रैक्ट बटन पे क्लिक करोगे ये एक्सट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। एक्सट्रैक्ट होने के बाद इसमें से जो import db SQL है इसको भी आपको एक बार सिलेक्ट करना है। देन इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड होने के बाद इसको आपको डिलीट कर देना है और इसके बाद है इंस्टॉलेशन txt, इसको भी आपको सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है। लॉगिन डिटेल्स txt रखेगी, इसको आपको एक बार डाउनलोड करना है, फिर आपको इसको भी डिलीट कर देना है। इसके बाद आएगा आपका जो जिप जो आपने अपलोड की थी, तो अपन ने एक्सट्रैक्ट तो कर ही दिया है तो इसका भी अपन को कोई काम नहीं है, इसको भी सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है। लास्ट में आपको बचेगा अपलोड डॉट जिप, एक बार को इसको सिलेक्ट करना है और एक्सट्रैक्ट बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो ये भी जो है ना आपकी सारी फाइल्स हैं एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी। तो ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब अपन को क्या करना है, अपना डेटाबेस को कनेक्ट करना है अपनी वेबसाइट के साथ। तो वो कैसे करना है, तो आपको सी पैनल के अंदर चले जाना है। यहाँ पर आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको दिख जाएगा डेटाबेस विजार्ड। अगर नहीं मिलता है तो आप सर्च कर सकते हो, मैं सर्च कर लेता हूँ डेटाबेस विजार्ड। आप डेटाबेस विजार्ड आपको ऊपर की साइड में दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिएगा आपको क्रिएट ए डेटाबेस, तो मैं डेटाबेस का नेम दे देता हूँ। यहाँ पर डेटाबेस नेम दे देता हूँ EUFFX परफेक्ट। जो भी आप डेटाबेस का नाम दें उसको एक बार सिलेक्ट ऑन करके कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर अपन को नेक्स्ट स्टेप के ऊपर अपन को क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करने के यहाँ पर अपन ने डेटाबेस नेम को कॉपी किया था उसको अपन को अगेन यहाँ पर पेस्ट कर देना है। देन नीचे की साइड में आप चेक करोगे आपको जनरेट पासवर्ड का बटन दिखेगा, यहाँ पर अपन को क्लिक करना है। जो भी अपना पासवर्ड आता है उसको एक बार सिलेक्ट करना है, कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आई हैव चेक कर लेना है इसको। यूज पासवर्ड के ऊपर अपन को क्लिक करना है, फिर अपन को क्रिएट यूजर पे क्लिक करना है। क्रिएट यूजर पे क्लिक करने के बाद जो भी अपने यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस होंगे सभी को सिलेक्ट ऑल कर लेना है। सिलेक्ट ऑल करने के बाद अपन को नीचे आना है, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप का बटन दिखेगा, इस पे क्लिक करना है। गाइस आप यहाँ देख सकते हैं अपना डेटाबेस बन चुका है। अब अपन इसको अपनी स्क्रिप्ट के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए अपन को सी पैनल के अंदर आना है। सी पैनल के अंदर आने के बाद ऑलरेडी अपन पब्लिक HTML में ही है, पब्लिक HTML में ही आपको जाना है। पब्लिक HTML में जाने के बाद अपन को यहाँ ऐप का फोल्डर दिखेगा। ऐप फोल्डर के अंदर अपन को config.php दिखेगी, इसके ऊपर राइट क्लिक करके एडिट बटन के ऊपर क्लिक करना है। अगेन एडिट पे अपन को क्लिक करना है। यहाँ पर अपना जो भी डेटाबेस का पासवर्ड था उसको अपन को यहाँ पेस्ट करना रहेगा। तो यहाँ पर अपन को स्टार वाली जगह पासवर्ड अपन को कर देना है, तो मैं उनको हटा देता हूँ। देन मैंने पासवर्ड को पेस्ट कर दिया है। अब इसके बाद आता है अपना नेम और यूजर नेम। तो इसके लिए अपन को वापस से डेटाबेस के अंदर आना है। यहाँ पर अपन को यूजर नेम दिख जाएगा और अपन को डेटाबेस का नेम दिख जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों अपन सेम नेम से बनाएंगे, तो कोई भी एक कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ कॉन्फिग में आना है। नेम की जगह भी अपन को वही नेम पेस्ट कर देना है जो अपन ने कॉपी किया है, और यूजर नेम की जगह भी अपन को वही डाल देना है। तो अपन ने डेटाबेस को कनेक्ट कर लिया है। अब अपन ऊपर की साइड में आप चेक करोगे आपको दिखेगा URL करके। यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट का जो URL है वो डालना रहेगा। तो यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर आऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये URL है, तो अपन को इसको कॉपी कर लेना है। ध्यान रखना कि HTTPS को कॉपी नहीं करना है आपको, ओनली आपका जो वेबसाइट का URL है उसको कॉपी करना है। config.php में जाना है। योर डोमेन नेम दिखेगा, इसको हटा के अपना जो वेबसाइट का जो URL है जो मैंने कॉपी किया था वो डाल देना है। ऐसा ही आपको सेम नीचे भी डाल देना है। यहाँ पर भी लिखा है योर डोमेन नेम, तो इसको मैं हटा देता हूँ। इसकी जगह जो अपना डोमेन नेम है वो डाल देता हूँ। एक बार सेव पे क्लिक कर देता हूँ तो ये अपना सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद आपको अपना वापस से सी पैनल के अंदर आना है। सी पैनल के अंदर आने के बाद आपको PHP माई एडमिन में जाना है। तो यहाँ में PHP माई एडमिन दिख जाएगा, इसमें आना है। नहीं मिलता है तो आप सर्च कर सकते हो, ऊपर आपको सर्च बटन ऑफकोर्स मिलता है सी पैनल के अंदर। PHP माई एडमिन में आने के बाद जो भी आपका डेटाबेस है वो यहाँ दिख जाएगा। मैंने परफेक्ट करके डेटाबेस बनाया था, इसको मैं एक बार सिलेक्ट करूंगा, इंपोर्ट पे क्लिक करूंगा, यूजर फाइल पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर अपने डेटाबेस की जो भी फाइल अपन ने डाउनलोड की थी उसको मैं यहाँ पोर्ट कर लूंगा। यहाँ पर देखिएगा इंपोर्ट DB करके, तो इसको मैं एक बार सिलेक्ट करूंगा, ओपन करूंगा। ये अपनी डेटाबेस की फाइल सिलेक्ट हो चुकी है। नीचे आऊंगा, नीचे इंपोर्ट का बटन दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो जो भी अपना डेटाबेस है वो इंपोर्ट हो जाएगा। अब तो एक बार क्या करना है, आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर आना है। तो सी पैनल के अंदर आऊंगा, यहाँ वेबसाइट के ऊपर आ जाऊंगा। तो अपनी वेबसाइट देखें यहाँ बन चुकी है। अब क्या करना है, अपन इसको सेटअप करना पड़ेगा थोड़ा। तो मैं इसका एडमिन को लॉगिन कर लेता हूँ। एडमिन लॉगिन करने के लिए ऊपर की साइड में आपको URL दिखेगा, तो URL पे आपको जाना है, /admin लगा देना है, /admin ये मैंने लगा दिया है। एडमिन का यूजर नेम देना है, यूजर नेम पासवर्ड आपको फाइल में दिख जाएगा जो आपने लॉगिन फाइल डाउनलोड की थी।
तो मैं डाउनलोड में जाता हूँ, लॉगिन डिटेल्स करके आपको दिखेगा। इसमें आपको यूजर नेम एडमिन और पासवर्ड 129 है। तो मैं फटाफट से लॉगिन कर लेता हूँ। तो एडमिन मेरा ये है, पासवर्ड मैं डाल देता हूँ 12345678 9। लॉगिन पे मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरा एडमिन लॉगिन हो चुका है। तो मैं क्लोज कर दूंगा, अपडेट पासवर्ड कर दूंगा। एडमिन लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ मेंबर में आना है। मेंबर आपको एक दिखेगा, ये डिफॉल्ट मेंबर रहेगा, इसको आपको डिलीट नहीं करना है, ये आपका एडमिन का मेंबर है, ठीक है। इसके बाद आपको सर्विसेज में आना है। यहाँ पर आपको 0 सर्विसेज दिखेंगी, तो सर्विसेज ऐड करना रहेगा जो कि आपको अपनी वेबसाइट का रहेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो परफेक्ट एसएमएम पैनल आपका वेबसाइट है और आपको चाइल्ड पैनल उसका देना है अपने क्लाइंट को। तो क्या करेंगे, आपको ये वाला स्क्रिप्ट को ऐसे सेटअप कर लेना है। सेटअप करने के बाद आपको यहाँ क्या करना है, जैसे कि मैं आ जाता हूँ परफेक्ट एसएमएम पैनल। परफेक्ट एसएमएम पैनल में आने के बाद जो भी आपके क्लाइंट का अकाउंट रहेगा उसको आपको लॉगिन कर लेना है। तो मैं क्लाइंट के अकाउंट को लॉगिन कर लेता हूँ। अकाउंट लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पर एपीआई की में जाना है। एपीआई की में आपको एपीआई यूआरएल दिखेगा, इसको आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको अपना चाइल्ड पैनल वाला वेबसाइट में आना है, सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आने के बाद आपको सर्विस प्रोवाइडर दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। ऐड न्यू प्रोवाइडर के ऊपर क्लिक करना है। जो भी आपकी एसएमएम पैनल वेबसाइट का नेम है वो यहाँ डाल देना है। मेरा अभी परफेक्ट एसएमएम पैनल है, तो मैं परफेक्ट एसएमएम पैनल डाल देता हूँ। परफेक्ट एसएमएम पैनल डालने के बाद एपीआई यूआरएल दिखेगा, एपीआई यूआरएल में आपका यूआरएल डाल देना है। अब बात आती है एपीआई की, तो एपीआई की के लिए यहाँ आना है, अकाउंट पे अपना जाना है। जो भी आपकी वेबसाइट का एपीआई की रहेगा वो आपको डाल देना है। तो जनरेट न्यू पे क्लिक करना है। तो आप ठीक मेरी जो एपीआई की है वो जनरेट हो चुकी है। इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, कॉपी करूंगा, यहाँ एपीआई की वाले में डाल देना है। ऐड न्यू प्रोवाइडर के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो जो भी अपना प्रोवाइडर है वो ऐड हो जाएगा। तो आपके तो जो भी आपका यूजर रहेगा जिसको आप चाइल्ड पैनल दे रहे हो वो न्यू प्रोवाइडर को ऐड ना कर पाए और इस एपीआई को भी चेंज ना कर पाए, ना ही डिलीट कर पाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वापस से अपने सी पैनल के अंदर आना है। सी पैनल के अंदर आने के बाद आपको फाइल मैनेजर में आना है। फाइल मैनेजर में आने के बाद आपको पब्लिक एचटीएमएल में आना है। पब्लिक एचटीएमएल में आने के बाद आप एडमिन वाले फोल्डर में जाना है, व्यू में जाना है, आपको इसमें जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ provider.php दिखेगा, इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से इसको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद मैं गाइस आपको एक व्हाट्सएप के ऊपर फाइल, तो मेरा नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा, उस पर आपको सिंपली मैसेज करके वो फाइल को आपको ले लेना है। कंप्लीटली फ्री रहेगा वो फाइल। तो यहाँ से आपको सिलेक्ट फाइल करना है, जो भी मैं आपको फाइल दूंगा उसको यहाँ पर अपलोड कर देना है प्रोवाइडर वाला। तो ये प्रोवाइडर वाला फाइल अपलोड हो चुका है, जो कि मैं आपको व्हाट्सएप पे दूंगा। अपलोड होने के बाद आपको यहाँ वापस से गो बैक पे आना है, ये अपलोड हो चुका है। इसके बाद फिर आपको अपनी वेबसाइट के अंदर आना है। ये रही मेरी वेबसाइट। यहाँ पर आप अगर रिफ्रेश करेंगे एक बार, यहाँ पर आप देखेंगे प्रोवाइडर और एडिट वाला जो बटन है वो गायब हो जाएगा। तो गाइस आप यहाँ देख सकते हैं ऐड न्यू प्रोवाइडर और यहाँ एडिट का बटन गायब हो चुका है। तो गाइस आपका प्रोवाइडर भी ऐड हो चुका है और जो यूजर रहेगा वो आपका प्रोवाइडर को डिलीट भी नहीं कर पाएगा, ना ही एडिट कर पाएगा। और रहा बात सर्विसेज का, तो ये आप ऐड कर सकते हो, ये तो नॉर्मल सी चीजें हैं। तो गाइस ये आपका चाइल्ड पैनल बन चुका है, तो इसको आप अपने कस्टमर को दे सकते हो। एक और चीज आपको यहाँ सेटिंग्स के अंदर आना है। सेटिंग्स के अंदर जो भी आपके पैनल का नेम है उसको आप चेंज कर लेना। जो भी आपके क्लाइंट का वेबसाइट का नेम रहेगा वो यहाँ डाल देना, देन चेंज हो जाएगा। अगर आपको कंप्लीट चाइल्ड पैनल बनाने में कोई भी इशू होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर शो कर जाएगा, इसके ऊपर आप सिंपली आप मैसेज करके मुझे आप व्हाट्सएप पे डिस्कशन कर सकते हैं। आई होप कि गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे कोई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।